Hello, my dear students, all the viewers and subscriber. Welcome. Today we are going to learn about the structure of disaccharide. Structure of disaccharide. D-I-S-A-C-H-A-R-I-D-E. Disaccharide. In last lecture, we had completed the cyclic structure of fructose. So we know that fructose form the two cyclic structure. One is the alpha D negative fructofuranose and second one is an beta D negative fructofuranose. Alpha means OH group of anomeric carbon present in downward direction, means in Fischer projection formula it is present in right hand side, and beta means OH group of anomeric carbon present on upward direction, means in Fischer projection formula they are present in लेफ्ट हैंड साइड. अब बेटा इनको कनेक्ट करके हमको डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स बनाना है. चले, व्हाट इज डाइसैकेराइड? दोज कार्बोहाइड्रेट विच फॉर्म्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज डाइसैकेराइड. तो बेटा वो कार्बोहाइड्रेट जो बेटा हाइड्रोलाइसिस होने के बाद सैकेराइड के दो मॉलिक्यूल फॉर्म करता, that carbohydrates are called disaccharide and the molecular formula of disaccharide is C12H22O11. disaccharide का बेटा molecular formula is C12H22O11. Right? Now if it form the two similar molecule on hydrolysis, अगर बेटे हाइड्रोलाइसिस के बाद बेटे ये सैकेराइड के दो सिमिलर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा, जैसा बेटे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज या बेटा टू मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, टू मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज, ऐसा बेटे दो सेम मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा, देन इट इज कॉल्ड होमोडाइसैकेराइड. एंड व्हेन इट फॉर्म टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलाइसिस, देन इट इज कॉल्ड हेटेरोडाइसैकेराइड. तो बेटा हाइड्रोलाइसिस होने के बाद अगर बेटे डाइसैकेराइड दो सेम मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा सैकेराइड के, तो उसे बोलेंगे बेटा हम होमोडाइसैकेराइड. और अगर बेटा वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा, तो उसे बोलेंगे हम हेटेरोडाइसैकेराइड. होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट. तो बेटा होमोसैकेराइड कब? व्हेन इट विल फॉर्म टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सैकेराइड. और बेटा हेटेरोसैकेराइड कब? व्हेन इट फॉर्म द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस. नाउ लिसन केयरफुली, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ द एनोमेरिक कार्बन ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर बेटे दोनों मॉलिक्यूल का, डाइसैकेराइड में दो मॉलिक्यूल रहेंगे ना, तो बेटे अगर दोनों मॉलिक्यूल का एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, किसमें है बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, राइट? देन इट डू नॉट प्रोड्यूस फ्री अल्डिहाइड ग्रुप एंड दैट शुगर्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. तो बेटा वो फ्री अल्डिहाइड ग्रुप जनरेट नहीं कर सकते, और बेटा वो शुगर्स क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग. बेटा अपन ने पढ़े रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, फर्स्ट लेक्चर में छुआ था अपना, याद है? हाँ. सो इफ एनोमेरिक कार्बन ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्री अल्डिहाइड ग्रुप एंड सच शुगर्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर. एंड इफ एनोमेरिक कार्बन ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल इज फ्री, अब बेटे उसका अपोजिट, अगर दोनों में से बेटे एक मॉलिक्यूल का एनोमेरिक कार्बन फ्री है,
means it do not involve in formation of bond, then that molecule generate the free aldehyde group and that sugars are reducing sugars. क्या मतलब बेटा? रिड्यूसिंग शुगर के लिए दोनों मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का एनोमेरिक कार्बन फ्री होना चाहिए. तो बेटा वो एनोमेरिक कार्बन जनरेट करेगा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, और अगर बेटे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हुआ तो वो शुगर बेटे क्या रहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है. नाउ हियर टू मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंट टुगेदर or bonded together by using an oxygen, and such linkage is called glycosidic linkage और acetal linkage. तो बेटा दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होंगे ना, राइट? सो दिस टू मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंट टुगेदर और बॉन्डेड टुगेदर by using an oxygen or through an oxygen, and that linkage is called glycosidic linkage. Glycosidic, 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 और acetal linkage, ACETAL, acetal linkage. So it is the general information about disaccharide. ये बेटा जनरल इंफॉर्मेशन है किसकी? डाइसैकराइड की. अब बेटा हमको इसमें कुछ डाइसैकराइड के स्ट्रक्चर स्टडी करना है. जैसा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, ये सब बेटा डाइसैकराइड है ना. चलिए वन बाय वन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. नाउ राइट रीडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. यस, सो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, SUCROSE, सुक्रोज, राइट. नाउ सुक्रोज इज एन डाइसैकराइड. सुक्रोज क्या है बेटा? डाइसैकराइड है. डाइसैकराइड मीन्स it forms the two molecules on hydrolysis, therefore it is called disaccharide. Now molecular formula of sucrose is C12H22O11. सुक्रोज का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11. अब बेटा आप सोच रहे होंगे सर ये बार बार क्या लिखने का, अपना टॉपिक ही चल रहा है डाइसैकराइड. अब बेटे वो डाइसैकराइड अपन ने कॉमन नहीं पढ़ लिए. अब बेटा हर डाइसैकराइड अपने को इंडिविजुअल पढ़ना है ना, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि वो डाइसैकराइड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 है. सो सुक्रोज इट इज एन डाइसैकराइड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11. थोड़ा सुक्रोज बेटा डाइसैकराइड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा C12H22O11. नाउ सुक्रोज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केन शुगर. केन शुगर पता है ना बेटा, जिसको गन्ना बोलते हैं हम, गन्ना. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केन शुगर और टेबल शुगर और कॉमन शुगर. कॉमन शुगर जो बेटा हम चाय में वगैरह यूज करते हैं ना, राइट. शुगर मेड यूज फॉर मेकिंग द स्वीट. थोड़ा जितने बेटा मीठे चीजें बनाने के लिए हम बेटा शुगर यूज करते हैं, तो बेटा उसे बोलते हैं कॉमन शुगर, टेबल शुगर या बेटा केन शुगर. एंड इट इज द नेम, अनदर नेम्स ऑफ द सुक्रोज. सो सुक्रोज इट इज एन डाइसैकराइड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11. इट इज ऑल्सो कॉल्ड केन शुगर, टेबल शुगर और कॉमन शुगर. नाउ सुक्रोज इट इज एन हेटेरोडाइसैकराइड. सुक्रोज क्या है बेटा? हेटेरोडाइसैकराइड है. हेटेरोडाइसैकराइड मीन्स इट फॉर्म द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलाइसिस. तो बेटा हाइड्रोलाइसिस होने के बाद बेटा वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर्म करता. देयरफॉर इट इज हेटेरोडाइसैकराइड. नाउ ऑन हाइड्रोलाइसिस इट फॉर्म द वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा ग्लूकोज and one molecule of beta fructose, right.
So sucrose is an heterodisaccharide. On hydrolysis, it forms one molecule of alpha D positive glucopyranose and one molecule of beta D negative fructofuranose. इतना नहीं बोलना है बेटे, तो शॉर्ट में इट फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा ग्लूकोज and one molecule of beta fructose. Alpha glucose means OH group of anomeric carbon present on right hand side, and beta fructose means OH group of anomeric carbon present on left hand side. So sucrose disaccharide, its molecular formula is C12H22O11. It is heterodisaccharide because on hydrolysis it forms one molecule of alpha glucose and one molecule of beta fructose. Now sucrose is made up of one molecule of alpha D positive glucopyranose and one molecule of beta D negative fructofuranose. बेटा जिससे वो बना है वही फॉर्म करेगा हाइड्रोलाइसिस के बाद, या बेटे जो फॉर्म कर रहा उसी मॉलिक्यूल से मिलकर वो फॉर्म होगा. तो इट इज मेड अप ऑफ, अब बेटे ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज फॉर्म कर रहा ना, तो बेटे ये कैसे कैसे बनेगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपैरानोज and one molecule of beta D negative fructofuranose. Now alpha means OH group of anomeric carbon present in downward direction, means in Fischer projection formula present on right hand side. D sugar means OH group of last chiral carbon present on right hand side. Positive means it rotates the plane polarized light in clockwise direction. और बेटा बीटा मीन्स बीटा डी निगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोज मीन्स OH group of anomeric carbon present on upward direction, means in Fischer projection formula it is present on left hand side. D means OH group of last chiral carbon present on right hand side. Negative means it is levorotatory compound. तो बेटा sucrose is made up of one molecule of alpha D positive glucopyranose and one molecule of beta D negative fructofuranose. चलो देखो इधर, it is alpha D positive glucopyranose. अब बेटे अल्फा बोले तो OH यहाँ नीचे रहेगा ना. अब बेटे यहाँ में OH लिख रहा नहीं है अभी, है यहाँ अपने को बॉन्डिंग फॉर्म करना है, तो बेटा यहाँ रहेगा OH, ये बेटा H. OH group of anomeric carbon present on downward direction, means it is present in right hand side of Fischer projection formula. So it is alpha D positive glucopyranose. So it is alpha D positive glucopyranose. ये अपन ने पढ़ा हुआ है बेटा. And it is beta D fructofuranose. Beta D negative. Beta D negative fructofuranose. अब बेटे यहाँ OH रहेगा ना, मैंने बेटा लिखा नहीं यहाँ पे, हाँ, क्योंकि अपने को बॉन्डिंग फॉर्म करने की है, इसलिए मैंने वहां पे लिखा नहीं. ठीक है, तो बेटा इट इज अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपैरानोज, इट इज बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोज. अब देखो, इट इज द फर्स्ट और एनोमेरिक कार्बन ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपैरानोज. इट इज सेकेंड, इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ, इट इज फिफ्थ एंड इट इज सिक्स्थ. राइट. अब बेटा ये फ्रुक्टोफ्यूरानोज, इट इज द फर्स्ट कार्बन, it is the second carbon, it is the third carbon, it is the fourth carbon,
it is the 5th carbon, it is 6th carbon. अब बेटा ये इसका पहला कार्बन मीन्स एनोमेरिक कार्बन, इसका बेटा सेकेंड कार्बन मीन्स एनोमेरिक कार्बन, राइट. सो हियर द फर्स्ट और एनोमेरिक कार्बन, ये लिखो मता. सो द फर्स्ट और एनोमेरिक कार्बन ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोस. लिसन केयरफुली. द फर्स्ट or anomeric carbon of alpha D positive glucopyranose get attached with second or anomeric carbon of beta D negative fructofuranose. देखो बेटा ध्यान से बॉन्डिंग, यहां OH रहता ना, OH में का H, और यहां बेटा OH है तो वो OH, HOH कंबाइन हो गया, ये बन गया H2O. अब यहां बचा बेटा O, और ये कार्बन के पास वैलेंसी फ्री, तो बेटा ये O अटैच हो जाएगा ये कार्बन से. तो ये कौन सा कार्बन है? एनोमेरिक कार्बन. किसका? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोस का. और ये कौन सा बेटा कार्बन है? एनोमेरिक कार्बन. और सेकेंड कार्बन किसका बेटा? बीटा डी निगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोस का. तो दोनों अटैच हो गए ना, किसका यूज करके? ऑक्सीजन का यूज करके, राइट. सो सच लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक और एसिटाल लिंकेज. तो बोलो बेटा कैसी लिंकेज फॉर्म हुई? ये फर्स्ट और एनोमेरिक कार्बन ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोस get attached with second or anomeric carbon of beta D negative fructofuranose, and such linkage is called glycosidic or acetal linkage. चलो देखो इधर, फर्स्ट और एनोमेरिक कार्बन ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोस get attached with second or anomeric carbon of beta D negative fructofuranose through the oxygen, and such linkage is called glycosidic or acetal linkage, and it is denoted by 1 arrow 2 beta. 1 इसका बेटा फर्स्ट कार्बन है ना, तो ये बेटा 1. बॉन्डिंग के लिए एरो, मतलब इसका फर्स्ट कार्बन इसके बीटा फॉर्म के सेकेंड कार्बन से, ये बेटा बीटा फॉर्म है ना, तो बीटा का सेकेंड कार्बन अटैच हुआ ना, हाँ, तो बेटे 1 एरो 2 बीटा. सो फर्स्ट और एनोमेरिक कार्बन ऑफ alpha D positive glucopyranose get attached with second or anomeric carbon of beta D negative fructofuranose through the oxygen, and such linkage is called glycosidic or acetal linkage, and it is denoted by 1 arrow 2 beta. अब बोलो बेटा, दोनों का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है ना, ग्लूकोपायरानोस का भी और फ्रुक्टोफ्यूरानोस का भी. तो बेटा फिर ये रिड्यूसिंग क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर? इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सो एनोमेरिक कार्बन ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन. तो बेटे दोनों मॉलिक्यूल का बेटे एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. Therefore, sucrose is an non-reducing sugar.
इसलिए बेटा सुक्रोज क्या रहेगा बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहेगा। अंडरस्टूड? एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? नाउ सी हियर, नाउ सुक्रोज इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। दिस पॉइंट विल हेल्प यू फॉर एमसीक्यूज। सुक्रोज बेटा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, मीन्स it rotate the plane polarized light in clockwise direction, but when it undergoes hydrolysis then it form one molecule of glucose and one molecule of fructose। अभी पढ़े ना बेटा, इससे फॉर्म होगा फ्रुक्टोज, इससे फॉर्म होगा बेटा ग्लूकोज। सो सुक्रोज is a dextrorotatory compound, means it rotates the plane polarized light in clockwise direction, but when it undergoes hydrolysis it forms the one molecule of glucose and one molecule of fructose। तो बेटा उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ तो बेटे वो फॉर्म करता ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, फ्रुक्टोज का एक मॉलिक्यूल, राइट। अब बेटा ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज एन डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। बेटा ग्लूकोज को अपन ने डेक्स्ट्रोज बोले ना। व्हाई इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोज? बिकॉज इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। So glucose is an dextrorotatory compound and its dextrorotation is plus 52.5 डिग्री। ध्यान से सुनो रे बेटा, सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब बेटा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता। और सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्म होता, एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का। अब बेटे ग्लूकोज है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और उसका डेक्स्ट्रोरोटेशन है प्लस 52.5 डिग्री। मतलब क्या? वो लाइट को क्लॉकवाइज में 52.5 डिग्री तक रोटेट करता, राइट। वाइल फ्रुक्टोज इज लीवोरोटेटरी कंपाउंड। फ्रुक्टोज क्या है बेटा? लीवोरोटेटरी कंपाउंड है, राइट। and its levo rotation is minus 92.5 डिग्री। और बेटे इसका लीवो रोटेशन कितना है? माइनस 92.5 डिग्री, 4 डिग्री। मतलब बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज में 92.4 डिग्री घुमाता और क्लॉकवाइज में 52.5 डिग्री। तो कौन सा रोटेशन ज्यादा है? लीवो रोटेशन ना। अब आप बोलेंगे सर ये प्लस है ये माइनस है। बेटा ये साइन मत देखो, ये प्लस माइनस क्यों यूज कर रहे हैं? ये रोटेशन क्लॉकवाइज में इसलिए प्लस, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में इसलिए माइनस। तो बेटा कौन सा ज्यादा है? लीवो रोटेशन ज्यादा है। किससे? डेक्स्ट्रो रोटेशन से। सो लीवो रोटेशन इज ग्रेटर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन। तो बेटा लीवो रोटेशन बेटा ज्यादा है किससे? डेक्स्ट्रो रोटेशन से। देयरफॉर सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। सुक्रोज इज एन इनवर्ट। इनवर्ट मीन्स उल्टा। उल्टा हो रहा ना बेटा। सुक्रोज था डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मगर हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या हो रहा? लीवोरोटेटरी। क्यों हो रहा बेटा? बिकॉज लीवोरोटेशन इज ग्रेटर देन डेक्स्ट्रोरोटेशन, therefore sucrose is also called as invert sugar. Invert means opposite. So it is the structural formula for sucrose. Right? Today we will stop here. Tomorrow we will see structural formula of lactose and maltose.